तो चलते हैं अब क्वेश्चन पर, बाकी बाद में अब डिस्कशन होगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत, ठीक है, तो विद्युत में एक होता है आवेश, आवेश होता है, विद्युत धारा होता है, समय भी होता है उसमें, ठीक है। तो उसके अनुसार से उसमें कुछ फॉर्मूला अलग होता है, जो ये क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करेंगे। फॉर्मूला वगैरह के बारे में हम पहले डिस्कस किए नहीं है, ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के बाद फिर हम जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे वो भी वही फॉर्मूला के आधार पर होगा, लेकिन हम फॉर्मूला इसमें बता देंगे। Q बराबर आई टी जो होता है, Q होता है आवेश, I है विद्युत धारा और T फॉर टाइम होता है, ठीक है। तो हम इसको हल करते हैं, ठीक। तो पहले दिया हुआ क्या क्या है उसको समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, किसी विद्युत बल्ब के तंतु, विद्युत बल्ब के तंतु जिसको हम फिलामेंट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जो जलता है, ठीक। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, ये भी बता देते हैं हम लोगों को कि विद्युत धारा कैसा है, मतलब एम्पियर होता है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। कितना? 10 मिनट तक। तो समय का ऐसा मात्रक जो है छोटा मात्रक, उसमें सेकंड से लिया जाता है, ठीक है, सेकंड है। 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मान, ये परिमाण ज्ञात कीजिए। विद्युत आवेश कितना इसमें लगा वो परिमाण ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हम हल करते हैं इसको। विद्युत धारा दिया हुआ है, विद्युत धारा जिसको हम I से सूचित करते हैं, ठीक है, I बराबर 0.5 एम्पियर। समय, समय जिसको हम स्मॉल t से सूचित करते हैं, यह 10 मिनट। 10 मिनट हम इसको सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है, 10 मिनट है तो इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो हम 60 से इसको गुना कर देंगे, 10 गुने 60, ये सेकंड हो गया। हम छोटा करके इसे लिखते हैं, ठीक है। तो कितना होगा? 600 सेकंड, ठीक, 600 सेकंड। अब प्रश्न से क्या बोलता है? आवेश निकालना है, ठीक है, विद्युत आवेश निकालना है। तो आवेश, आवेश को हम Q से सूचित करते हैं, कैपिटल Q से, वाट, मतलब ये निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को जानकारी है, या तो पहले भी पढ़ा होगा कभी, हम तो फॉर्मूला बताए पहले नहीं है, लेकिन बता लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, हम आगे कर देंगे। तो एक आवेश बराबर होता है Q, Q जो होता है आवेश, आवेश बराबर Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT। तो ये सूत्र होता है जो इस क्वेश्चन के पहले है, टॉपिक कुछ है उसमें है, ठीक है। Q बराबर IT। तो Q क्या है हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, I क्या है उसके बारे में हम लिख चुके हैं, विद्युत धारा, और T क्या है? समय है, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे आवेश। तो आवेश निकालने के लिए क्या होगा? Q बराबर I कितना है? 0.5 एम्पियर गुने 600 सेकंड, 600 सेकंड। तो यहां जो है आवेश, ठीक है, आवेश जो है, आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, ठीक, आवेश का SI मात्रक कूलम। तो हम कूलम देंगे Q बराबर क्या होगा? कूलम हम आगे लिखेंगे, अभी नहीं, इसको गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो आगे 6 बचे 30 ना, डेसिमल देके एक जीरो हटेगा, इतना कूलम हो जाएगा। आवेश Q बराबर 300 कूलम। तो हम कह सकते हैं कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर जब विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित करती है, होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश क्या होगा? उसका आवेश क्या होगा? तो 300 कूलम होगा आवेश। ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल टाइप में है, तो ये क्वेश्चन पूछता है जो एग्जांपल से हम लिए हैं, ठीक है। तो सूत्र जो है ये Q बराबर IT, ये याद रखना जरूरी है, ठीक है, Q बराबर IT। इसी से बहुत सारा निकलेगा। हम इसे क्या क्या निकाल सकते हैं? Q है आवेश, ये तो होता है Q बराबर IT, I बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई T, इसी से सारा निकलेगा। इससे टाइम ही निकल जाएगा, टाइम बराबर क्या होगा? Q बाई I, सारा निकल जाएगा इससे, तीनों, ये जो है तीनों निकलता है इससे, ठीक है।
तो Q के बारे में बताएं, Q क्या है, I क्या है, T क्या है। ठीक है, हम शॉर्ट में यह लिखें Q बराबर IT। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, जो ये फिजिक्स से है, चैप्टर विद्युत। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोगों को इतना समय देने के लिए। और अगर ये तरीका समझाने का अच्छा लगा, यदि आप लोगों को समझ में आया, तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल में न्यू यदि हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाने के लिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो धन्यवाद आप लोगों को। एग्जाम भी नजदीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठंड का भी टाइम है। ठीक है, तो ठंड का टाइम है तो बहुत लोग क्या करता है, ठंड से पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन उपाय नहीं है। सूत के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, कोई उपाय नहीं है। किसी तरह से भी पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम सर पर है, जिसे बोला जाता है ना माथे पर, उसी तरह माथे पर बोझ है एग्जाम। तो जितना पढ़ते रहेगा उतना धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। महसूस अपने ही होने लगेगा कि हम, हाँ, एग्जाम में हम लड़ सकते हैं, एग्जाम से पास कर सकते हैं, 80% 90% ला सकते हैं। तो पढ़ने के बाद ही, बिना पढ़े हुए नहीं। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोगों को।